अब क्या बोलेंगे? उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कह तो दिए कि कोई इलेक्टेड लोग तो लोग हैं नहीं, सेलेक्टेड लोग हैं। और वो लोग बकवास करने का टेंडर लिए हुए हैं, बकवास करते हैं। बकवास करने के अलावा उन लोग को कुछ आता भी नहीं है। निरर्थक बात करना, बिना सिर बिना पैर के किसी समाज पर काहे बोलेंगे? उनको अधिकार है। हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग अब जात पात से ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं, बिहार के हित की बात करना चाहते हैं। कहाँ से ये सब बात आ गया? नीतीश कुमार जी तो अपने कहते हैं कि सब हमारे हैं, पोस्टर लगता है उनका। नीतीश कुमार ने दलित और महादलित में बंटवारा किया। कहीं बंटवारा नहीं किया, उत्थान किया। आज जितना दलित महादलित लोग मुखिया बने हुए हैं, समिति बने हुए हैं, जिला परिषद बने हुए हैं। तो क्या सिद्धार्थ सौरभ मुख्यमंत्री के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आए? हम एक चीज़ स्पष्ट कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कभी भी समाज में जातिगत दुर्भावना को नहीं फैलाए हैं। और इस तरह के बयान जो अशोक चौधरी जी दिए हैं, कभी मुख्यमंत्री जी इसका समर्थन नहीं करेंगे। ये लोग जो बयान दे रहे हैं, ये लोग अपना निजी बयान दे रहे हैं, एनडीए का बयान नहीं। हम एनडीए में वापसी नहीं किए हैं, हम कांग्रेस से अलग हो गए हैं, कांग्रेस एनडीए का समर्थन किए हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में राजनीति भूमिहार समाज को लेकर खूब हो रही है। जब से अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमिहार समाज को लेकर बयान दिया है, उसके बाद से लगातार एक तरफ भूमिहार समाज की राजनीति को लेकर चर्चाएं हो रही है। क्या सचमुच में एनडीए से भूमिहार समाज नाराज है? क्या 2025 में इसका असर दिखेगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में असर दिखा है? इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विक्रम से विधायक हैं सिद्धार्थ सौरभ, भूमिहार समाज से आते हैं। जहानाबाद पटना जिला के बगल में विधानसभा क्षेत्र आता है। क्या कुछ बिहार में होने वाला है? क्या एनडीए से सचमुच में ये समाज नाराज है? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करेंगे सिद्धार्थ सौरभ। सबसे पहले तो लाइव बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल सिद्धार्थ जी, क्या सचमुच में भूमिहार समाज अब एनडीए से नाराज चल रही है जो अशोक चौधरी ने कहा है? कोई समाज एनडीए से नाराज नहीं चल रहा है। अशोक चौधरी जी ने कहा है, तो अशोक चौधरी जी ऐसे लोग जो हैं, ये लोग इलेक्टेड लोग तो हैं नहीं, सेलेक्टेड लोग हैं। तो ये लोग ऐसे बातें कहेंगे जो न सिर रहेगा, न पैर रहेगा, न गोर रहेगा, न हाथ रहेगा। निरर्थक बात करने का ये लोग टेंडर लिए हुए। यानी सेलेक्टेड लोग सिर्फ अशोक चौधरी, जनाधार नहीं उनके पास, पार्टी में कदावर अब थोड़ी ऐसे ज़्यादा एक ही लाइन जान सुन लीजिए कि ये लोग को बिना मतलब के बात करने का एगो सगुफा छोड़ने का आदत है। कोई भी समाज एनडीए से नारुष्ट नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा उम्मीदवार रहा हो जो उम्मीदवार क्षेत्र में प्रबल रूप से सेवा न किया हो, क्षेत्र में घूमा न हो, उस उम्मीदवार का अगर विरोध हो जाता है तो उससे एनडीए का विरोध नहीं कहा जाएगा। सिद्धार्थ जी, अशोक चौधरी ने खुलेआम कहा है मन से कि मैं इस समाज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, अपने बेटी का विवाह किया इस समाज में। ये सब टीका टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता है। अब क्या बोलेंगे? उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कह तो दिए कि कोई इलेक्टेड लोग तो लोग हैं नहीं, सेलेक्टेड लोग हैं। और वो लोग बकवास करने का टेंडर लिए हुए हैं, बकवास करते हैं। बकवास करने के अलावा उन लोग को कुछ आता भी नहीं है। निरर्थक बात करना, बिना सिर बिना पैर के किसी समाज पर काहे बोलेंगे? उनको अधिकार है। कोई भी समाज जो है, आज सब समाज एकजुट है। जात पात समाज से अब दूर हो रहा है। अब लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। समाज अब विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, उत्थान चाहता है। कुछ ये सब चीज़ आदमी को भूलने की आवश्यकता है। इस तरह के जो लोग हैं, इन तरह के जो लोग हैं, इस सब चीज़ को अब जगाते हैं। अब हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग अब जात पात से ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं, बिहार के हित की बात करना चाहते हैं। कहाँ से ये सब बात आ गया? आपने सिद्धार्थ जी कहा है टेंडर ले रखा है अशोक चौधरी ने, क्या आपका इशारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर? हाँ, नीतीश कुमार पर इशारा। फिर आप अब तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, चतुराई नहीं कीजिए। हमने व्यक्तिगत बात कहा है, मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसा नहीं कहा है किसी समाज के बारे में। नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक जीवन में 30 साल से राजनीतिक जीवन का उनका अनुभव है, आज तक कभी जात पात पर मुख्यमंत्री बोले हैं? कभी नहीं बोले हैं। तो इस बात को तोड़िए मरोड़िए मत। यहाँ चर्चा जो आप कर रहे हैं उस विषय पर चर्चा कीजिए। मुख्यमंत्री जी का तो स्लोगन है सबका साथ है सबका विकास, हम सब के हैं। एनडीए का क्या स्लोगन है? हम सब के साथ हैं। नीतीश कुमार जी तो अपने कहते हैं कि सब हमारे हैं, पोस्टर लगता है उनका। नीतीश कुमार ने दलित और महादलित में बंटवारा किया।
कहीं बंटवारा नहीं किया, उत्थान किया। आज जितना दलित महादलित लोग मुखिया बने हुए हैं, समिति बने हुए हैं, जिला परिषद बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े पद पर सुशोभित हैं, पूरे पंचायती राज में उन लोगों का उत्थान हुआ, तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। तो क्या सिद्धार्थ सौरभ मुख्यमंत्री के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आए? हम एक चीज़ स्पष्ट कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कभी भी समाज में जातिगत दुर्भावना को नहीं फैलाए हैं। स्पष्ट, मुख्यमंत्री जी ने कभी भी समाज में जातिगत दुर्भावना को नहीं फैलाए हैं। और इस तरह के बयान जो अशोक चौधरी जी दिए हैं, कभी मुख्यमंत्री जी इसका समर्थन नहीं करेंगे। ये लोग जो बयान दे रहे हैं, ये लोग अपना निजी बयान दे रहे हैं, एनडीए का बयान नहीं दे रहे हैं। एनडीए का बयान नहीं है। क्या सिद्धार्थ सौरभ नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर एनडीए में वापसी की है? हम एनडीए में वापसी नहीं किए हैं, हम कांग्रेस से अलग हो गए हैं, कांग्रेस अलग एनडीए का समर्थन किए हैं। तो एनडीए का विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास, इस स्लोगन के साथ हम लोग जुड़े हैं। इस स्लोगन के साथ साथ ये भी चर्चा है, जैसा कि आप अशोक चौधरी के बारे में बोल रहे हैं, चर्चाएं को अपने दामाद सायन कुनाल को राजनीति में सेट करना चाहते हैं बेटी के बाद। राजनीति में आने के लिए किसी पर अंकुश नहीं न लगा हुआ है। राजनीति में हर लोग आना चाहता है, आए, राजनीति में अच्छी बातें करे, समाज को जोड़ने की बातें करे। युवा की बात हो रही है, सिद्धार्थ सौरभ भी युवा हैं, सायन कुनाल भी युवा हैं। फिर बिना पूरा बोलने तो दीजिए, बोलने के पहले ही आप प्रश्न कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि सब लोग समाज में आए, सब लोग समाज को जोड़ने की बात करें, समाज को तोड़ने की बात करने वालों के विरोध में हम हैं। अशोक चौधरी का जो बयान है वो एक समाज पर प्रहार है। इस प्रहार को समाज नहीं स्वीकार करेगा। वो एक निरर्थक बात किए हैं, तथ्यहीन बात किए हैं, और ये दर्शाता है कि उनका संकुचित विचार को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संकुचित विचार को। अभी भी उसी पीढ़ी में जी रहे हैं जब जात पात का दुर्भावना था। अब तो समाज में हमारे हिसाब से दुइये गो जात है, एक अमीर है, दूसरा गरीब है, एक समृद्ध है, दूसरा वंचित है। कोई भी समाज का तबका जो वंचित है उसको उत्थान का आवश्यकता है। कोई भी समाज जो बढ़ गया है उसका जरूरत है कि जो वंचित है उसको उठाए। बिल्कुल। तो क्या युवा के रूप में सायन कुनाल को सिद्धार्थ सौरभ चाहते हैं कि राजनीति में? हम परिचित भी नहीं हैं तो हम कैसे चाहेंगे, चाहे नहीं चाहेंगे। हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है राजनीति में आने का और अपना योगदान देने का, समाज में आग्रह करने का, समाज से जुड़ने का। हमें कोई परिचय नहीं है तो कैसे हम टीका टिप्पणी कर देंगे? वो तो कोई टिप्पणी नहीं किए हैं कि हम उनके पक्ष या विपक्ष में कोई टिप्पणी कर दें। बिल्कुल। तो अभी आप सिद्धार्थ सौरभ को सुन रहे थे, इनका साफ साफ कहना है कि अशोक चौधरी का बयान राजनीतिक रूप से कहीं भी सही नहीं है। समाज में जरूरत क्या है तो अमीरी और गरीबी की बात है। राजनीतिक रूप से ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस तरह के बयान का बहिष्कार होना चाहिए। इस तरह के लोग जो समाज में जातिगत उन्माद फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, इन लोगों का सामूहिक रूप से राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल। तो सामूहिक रूप से राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए, जैसा कि आपने सिद्धार्थ सौरभ को भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? बिहार में क्या सचमुच में बिहार को फिर से पीछे लौटाने की कोशिश है या विकास के पटरी पर अब समाज के हर तबके को आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।